बहुत समय पहले की बात है। नेपाल और भारत की सीमा पर बसे शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा राज्य था, शांतिकुटी। यह स्थान हरे भरे जंगलों, नदियों और औषधीय पौधों से भरा हुआ था। वही एक प्रसिद्ध वैद्य और सन्यासी रहते थे, आर्यनाथ। लोग उन्हें बुद्ध का अनुयायी मानते थे, पर वे कहते थे, मैं बुद्ध का अनुयायी नहीं, उनके सिद्धांतों का साधक हूँ। गांव के लोग जब भी किसी रोग से परेशान होते तो उनके आश्रम पहुंचते। आर्यनाथ केवल जड़ी बूटियां नहीं देते थे, वे जीवन जीने का तरीका सिखाते थे। उनका कहना था, रोग शरीर में नहीं, हमारी आदतों में जन्म लेते हैं। एक दिन उनके पास एक युवक आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अभी युवा हूँ, फिर भी हमेशा थका हुआ रहता हूँ। कभी पेट खराब, कभी नींद नहीं आती, कभी गुस्सा बहुत आता है। दवा खाता हूँ, फिर भी आराम नहीं मिलता। आखिर क्यों? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे शरीर में दोष नहीं, तुम्हारे जीवन के नियम गलत है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का शरीर वही बनता है जैसा उसका व्यवहार और आहार होता है। मैं तुम्हें आज 4 ऐसे नियम बताऊंगा जो तुम्हें केवल निरोगी रखेंगे बल्कि भीतर से शांत भी करेंगे। पहला नियम, भोजन के बाद तुरंत पानी पीना। गुरु ने मिट्टी का कटोरा उठाया, उसमें आग जलाई और बोले, इस कटोरे को जठराग्नि मानो। जब हम भोजन करते हैं तो यह अग्नि जलती है। अगर तुम तुरंत पानी डाल दो तो यह बुझ जाएगी। युवक ने पूछा, पर गुरुदेव, सब तो कहते हैं कि पानी जीवन है। गुरु मुस्कुराए, जीवन तब है जब उसका समय सही हो। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन रुक जाता है, भोजन सड़ता है, गैस बनती है और धीरे धीरे शरीर में रोग बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, अगर भोजन के बाद प्यास लगे तो आधे घंटे बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लो या फिर मट्ठा या छाछ ले लो। यह पाचन में मदद करेगा और अग्नि को शांत नहीं करेगा। दूसरा नियम, पानी को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक पियो। गुरु ने एक पत्ते से पानी पिया। देखो, जैसे प्रकृति हर चीज को धीरे धीरे करती है। सूरज धीरे उगता है, फूल धीरे खिलता है, वैसे ही पानी को भी धीरे धीरे पीना चाहिए। उन्होंने कहा, जब हम पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो मुंह की लार उसमें मिलती है। यह लार शरीर का सबसे प्राकृतिक एंटीसिड है। यह पेट की अम्लता को संतुलित करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? गुरु बोले, हाँ, जब तुम धीरे पानी पीते हो तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि तरल आ रहा है। फिर पेट और किडनी उसे सही तरह से उपयोग करते हैं। तेजी से पीने पर शरीर उसे अपशिष्ट मानकर बाहर फेंक देता है। इसलिए पानी पीना भी एक ध्यान साधना है। तीसरा नियम, ठंडा पानी शरीर का शत्रु है। गुरु ने घड़े से पानी निकाल कर दिखाया। आजकल लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, कहते हैं ठंडक मिलती है, पर यह ठंडक शरीर की गर्मी से टकराकर अंदर युद्ध पैदा करती है। उन्होंने कहा, मानव शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। जब तुम ठंडा पानी पीते हो तो शरीर को उसे गर्म करने में बहुत ऊर्जा लगती है। यह ऊर्जा पाचन या पुनर्निर्माण में लगनी चाहिए थी, पर अब वह सिर्फ तापमान संतुलन में खर्च होती है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। युवक ने पूछा, तो फिर कौन सा पानी सही है? गुरु बोले, मिट्टी के घड़े या तांबे के पात्र में रखा पानी सबसे उत्तम है। यह न केवल ठंडक देता है बल्कि उसमें आयन भी मिलते हैं जो शरीर को शुद्ध रखते हैं। चौथा नियम, सुबह उठते ही पानी पीना। गुरु ने कहा, सुबह जब सूरज की पहली किरण आती है तब शरीर रात भर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है। यदि तुम उस समय 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लो तो शरीर के भीतर की सारी अशुद्धता बाहर निकल जाती है। उन्होंने बताया, रात में जब हम सोते हैं तो लीवर और किडनी पूरे शरीर की सफाई करते हैं। सुबह का पानी उन्हें मदद करता है कि वे उस सफाई को पूर्ण कर सकें। गुरु बोले, अगर तुम बिना कुल्ला किए पानी पीते हो तो मुंह की लार के साथ शरीर में ऐसे तत्व जाते हैं जो पाचन और हृदय को मजबूत बनाते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये सब बातें तो आयुर्वेदिक है,
पर क्या इनमें विज्ञान भी है? गुरु मुस्कुराए। बेटा, विज्ञान और अध्यात्म दो धाराएं नहीं है, एक ही नदी के दो किनारे हैं। आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों की बात नहीं करता, यह मन, शरीर और चेतना के बीच संतुलन की बात करता है। जब तुम पानी धीरे पीते हो तो मन शांत होता है, शरीर उसे सही ढंग से स्वीकार करता है। यह ध्यान की एक छोटी सी क्रिया है। कुछ महीने बीत गए, वही युवक अब स्वस्थ, शांत और आत्मविश्वासी दिखने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी तबीयत है? युवक बोला, गुरुदेव, अब मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं, सिर्फ इन 4 नियमों ने मेरा जीवन बदल दिया। अब हर सुबह मैं खुद को नया महसूस करता हूँ। गुरु बोले, यही तो बुद्ध ने कहा था, रोग शरीर की नहीं, आदतों की भाषा है। अगर आदतें बदल लो तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सच्चा स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं तो इन 4 नियमों को अपनाइए। 1. भोजन के तुरंत बाद पानी पीना। 2. पानी को ध्यानपूर्वक धीरे धीरे पीना। 3. ठंडा पानी त्याग कर घड़े या तांबे का पानी पीना। 4. सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। अगर आप इन चारों को अपनाएंगे तो आप न केवल शरीर से बल्कि मन से भी स्वस्थ रहेंगे। और याद रखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, बाकी सब उसकी छाया मात्र है। धन्यवाद। जय बुद्ध। जय आर्यनाथ।